भाई को भी बुला ले। वो कैसी जगह, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। पहला चक्कर पूरा हुआ, इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बोलो कितने चक्कर होते हैं तवाफ के? 7 चक्कर। अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह। कैसा मामला, अल्लाह अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह। अरे यार पढ़ो हमारे साथ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर हैं ज़बाने, हमदे खुदा से तर हैं ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर। पूरा मजमा पढ़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, सुभान अल्लाह। यार मुझे अपना दौर याद आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैं गया था मुझे वो मंजर याद आने, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। कहाँ कह पाता है बंदा, आंसुओं की शक्ल में खुदा की बारगाह में दुआ जा रही है। जबान से कहाँ कुछ निकल पा रहा है, अपने गुनाह याद आ रहे। मालिक मैं तेरा कितना नाफरमान बंदा, तेरा कहना नहीं मानने वाला बंदा, नमाजों में लापरवाही करने वाला बंदा, ज़कात ना निकालने वाला बंदा, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला बंदा, तेरे महबूब के बताए हुए रास्ते को छोड़ करके उनके दुश्मनों के रास्ते पे अमली तौर पे चलने वाला बंदा। या अल्लाह फिर भी तेरा करम है कि तूने आमना के लाल के सदक़े में अपने घर का दीदार करा दिया। या अल्लाह जब यहाँ तक बुला लिया मेरे मालिक परवरदिगार, अपने करम से जन्नत की चौखट तक भी पहुंचा देना। तो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। ये हमारे कौसर अली किधर चले गए? कौसर अली, अरे ये लड़का बड़ी मोहब्बत रखता है भाई, ये वाली साहब है ना आपके, अरे कई कई बेटे हैं और बड़ी मोहब्बत रखते हैं। ये मुझसे बता रहे थे हजरत आपकी कोई तकरीर हम नहीं, कोई ऐसी तकरीर नहीं होती जो हम नहीं सुनते। इनकी मोहब्बत है माशाल्लाह। कहाँ पे काम करते हो? केरला में। अल्लाह खुश रखे शाह। जहां पर भी रहो फलो फूलो और अपने अब्बा की खूब खिदमत करो, अपनी वालदा की भी खूब खिदमत करो। जितनी ज्यादा खिदमत करोगे माँ बाप की, आज तुम्हारे अब्बा जा रहे हैं, कल को इंशाल्लाह तुम भी जाओगे। अरे बोलो इंशाल्लाह, जोर से बोलो। पढ़ो मेरे साथ तमामी हजरात। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज हमने भाई मौलवी साहब आपको पहली दफा सुना पहले भी, मगर इतना अच्छा आपने आज पढ़ा, ऐसा तो कभी कभी आप पढ़ते हैं माशाल्लाह। हमारे मौलवी साहब ने बहुत, और इनकी मोहब्बत है, वरना आज मेरे पड़ोस में बिल्कुल ये समझ लो हमारे परिवार में इंतकाल हुआ। हमारे परवेज़ भाई, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बल्कि मैं उनके इंतकाल की वजह से मौलाना नबील साहब रात मुबारकपुर से आया, अल्लाह के करम में पहुँच गया, दफन में ही पहुँच गया, वहाँ भी पहुँच गया, और आपकी मोहब्बतों की वजह से यहाँ भी आ गया, है ना। ये तो दिल की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है। चूंकि ये मेरे बड़े अजीज है मौलवी साहब, इसलिए मैंने कहा यार नहीं जाऊंगा तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ।
नाम भूल गया था, याद फौरन आ गया। घर देख के, नक्शा देख के, बस्ती देख के फौरन याद आ गया। हमने कहा यार यहाँ तो पहले भी आए हैं। तो बताया हजरत आप एक दफा नहीं 2 दफा आए हैं और अब तीसरी दफा आए हैं। और चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते रहे। पढ़ो मेरे साथ झूम के। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। पढ़ो मेरे साथ जरा। भेजा, मैं हजरे अस्वद की बात कर रहा हूं, जन्नत का पत्थर है। जोर से बोलो कहां का पत्थर है, आवाज आए कहां का। और ये भी जन्नत से आया तो दूध की तरह सफेद था। अब गुनाह खींचते 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 वो हो गया काला। अरबी में कहते हैं अस्वद काले को, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया हजरे अस्वद। हजर कहते हैं पत्थर को, संग फारसी में कहते हैं तो संग अस्वद भी कहते हैं, काला पत्थर। मगर वो काला है दोस्तों, लेकिन बड़ा नूर वाला है। हाँ जरा झूम के बोलो। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर। जोर से अल्लाह, अरे दिल के साथ पढ़ो। इंशाल्लाह आज ये जा रहे हैं, कल को हम और आप भी जाएंगे इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह अकबर। और एक शेर और सुना दो, इजाजत है सुना दो भाई। सब तो सुन लोगे फिर भी अंदाजा बता दो, पढ़ते ही रहो। मोहब्बत भाई आपकी, अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। शेर सुनिए जरा। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवां एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर। जोर से अल्लाह अकबर। अरे मैं अशार सुनाता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, बड़ा लुत्फ आता है। चूंकि ये सफर ऐसा सफर है, अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल जाएंगे आप, परसों जाएंगे, कल तशरीफ ले जाएंगे। जब ये जा रहे होंगे तो ये तो खुशी में रो रहे हैं, या अल्लाह तेरा बुलावा आया। जो इन्हें रुखसत करने जा रहे हैं वो क्यों रो रहे हैं। हमने मौलाना साहब से पूछा, हजरत ये बताइए ये क्यों रो रहे हैं। मौका तो खुशी का, इनकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तो इन्होंने मैं बताया मामला ये है हजरत, ये गम में नहीं रो रहे हैं, ये भी मदीने की मोहब्बत में रो रहे हैं। और ये भी ये तमन्ना कर रहे हैं कि काश वो दिन भी आए कि हम भी जाएं। अल्लाह अकबर, वो कैसी जगह, मुबारक जगह। अल्लाह आपका भला करे। 7 चक्कर आपके पूरे हो गए, 2 रकत आपने नमाज अदा की। अब बेहतर तो यह है कि मकाम इब्राहिम के पास पढ़ लो, मगर चूंकि भीड़ ज्यादा होती है तो जहां मौका लगे वहां पढ़ लो। ये आपने पढ़ा। उसके बाद जनाबे वाला सफा मरवा के चक्कर लगाओ। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी प्यारी पहाड़ियां, कुरान पाक में इनका नाम आ गया। ऐ लोगों, हज को अगर गहराई से देखो तो पता चलता है हज भी दरअसल अहले सुन्नत के अकाईद को साबित करता हुआ नजर आ रहा है। सफा मरवा क्या है, यादगार ही तो है।
हजरत हाजरा, हमारी माए बहनें बेटियां सुन रही है, भी सुने आप भी सुनो। हजरत हाजरा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आप सब जानते हो, बस तवज्जो दिलाना मकसद है, जहन को ताज़ा करना मकसद है। हजरत हाजरा से इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मेरी बीवी मुझे मुल्क शाम जाना है। जब उन्होंने दामन पकड़ लिया था, उन्होंने कहा था अल्लाह के खलील हमें किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो, जहाँ पे आज खाने काबा है। लोगों यहाँ पे कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक बुनियाद थी खाने काबा की, लेकिन दूरों दराज तक यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, दूरों दराज तक कोई पानी का चश्मा नहीं था, कोई पानी का कुआं नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, इंसान तो इंसान है, चरिंद परिंद भी नहीं थे वहां पर। वहीं पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ दिया, जाने लगे मुल्क शाम की तरफ। बीवी ने दामन पकड़ लिया और कहा क्यों जाते हो, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा समझ गई मेरे शौहर अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, खुदा की मर्जी से जा रहे हैं। बस इतना कहा, ऐ मेरे सरताज मेरे शौहर इब्राहिम खलीलुल्लाह, क्या आप हमें अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से यहाँ छोड़ करके मुल्क शाम जा रहे हैं? फ़क़ाला नअम, उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, जी हाँ, हाँ बीवी मैं इसीलिए जा रहा हूँ। अल्लाह ताला उनकी मरकत पे गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। वो कैसी अजीम खातून थी हाजरा, पलट के बस यही कहा, मेरे शौहर आप जाइए, जो खुदा आपका मुहाफिज है वही मेरा और मेरे बच्चे का भी मुहाफिज है। एक मशकीजा पानी तो था, बस थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़ी सी खजूरें थी, वो कब तक रहती? खत्म हो गया पानी भी मशकीजे का, वो खजूरें भी, शौहर भी नहीं है, आसपास में कोई पानी का चश्मा भी नहीं है। और माँ क्या होती है ये तो समझने के लिए तुम्हें माँ से ही पूछना पड़ेगा। हैं, ये तो आज की औलाद है कि चंद टके कमाने लगे तो माँ बाप को ही आंखें दिखाने लगे। और ये कह रहा 20 साल का, ये 20 साल का लड़का है 10-20 हजार रुपए कमाने के बाद 80 साल के माँ बाप से कह रहा हो अरे तुमने देखा ही क्या है। अरे तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, तेरे माँ की का दूध और तेरे बाप की कमाई का नतीजा है। अपने माँ बाप पे कभी जबान गलत इस्तेमाल ना करो, बैठा करो, टाइम दिया करो माँ बाप को। इसलिए कि जब माँ बाप नहीं रहते ना, उनसे पूछो जिन्हें मुलाकात के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। हाँ, और एक जुमला और कह दूं, थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, हमसे भी दुआओं के लिए कहते हो, उलमा से भी कहते हो, पीराने निज़ाम से कहते हो, सबसे कहो बेशक सबका अपना रुतबा है, मगर सबके रुतबे एक तरफ, माँ बाप का रुतबा एक तरफ। मैंने बहुतों को देखा माँ बाप का कहना बिल्कुल नहीं मानेंगे, बाकी सब काम करेंगे। पहले माँ बाप को देखो। क्या जुमला बोला मैंने? पहले बैठो उनके पास। अभी हाजी मतलूब साहब, ये रमजान शरीफ से पहले की बात है, इस रमजान से नहीं, इससे पहले जो गुजर गया, रामनगर हम प्रोग्राम में गए। अच्छा, मेरी तकरीरें आप सुनते होंगे तो मैं ज़्यादातर 10, 20, 25 मिनट हर तकरीर में कम से कम 10 मिनट तो माँ बाप का जिक्र ज़रूर करता हूँ। अब वो थे बैठे हुए एक साथ वहाँ लोग साहब, वो घर पे ले गए बुला के, प्रोग्राम के बाद हजरत चाय वाय पी लीजिए, हम गए। कहने लगे हजरत जब आप माँ बाप का जिक्र कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अगर बात करने का मौका मिला तो मैं अपनी औलाद के बारे में बताऊंगा। हमने कहा ठीक है, अब तो आपके पास मौका है, चाय बनी तब तक बताइए। 80 साल की उम्र होगी, बल्कि 80 से ज़्यादा उनकी उम्र होगी। कहने लगे हजरत बेटा दिल्ली में जॉब करता है और इतना फर्मा बरदार है कि रोज़ाना कई मरतबा फ़ोन करेगा। मैं भी उससे भर जाता हूँ कि भले आदमी, अब कारोबार को मैं ज़्यादा जानता हूँ, तू ज़्यादा जानता, मुझसे क्यों फ़ोन करता। तो पलट के मेरा बेटा जवाब देता, अब्बा जी बात ये है कि फ़ोन करता हूँ, बहाना होता है मशवरा लेने का, मगर हकीकत में आपकी दुआएं मिल जाती हैं। काम हो ना हो मगर दुआ मिलेगी तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर होगा। दिल्ली से आएगा,
तो वहीं से या तो वहीं से खरीद के लाता है या फिर यहीं रामनगर से अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन तेल और फिर खुद अपने हाथों से सर में डालेगा, मालिश करेगा, सर दबाएगा। ये जुमले कहते हुए तो बेचारे बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मौलाना मुझे एक बात बताओ हजरत, आप जिसका जवान बेटा, और वो भी ऐसा बेटा कि जिसके खुद बच्चे, बड़ा वाला बेटा बताया, ये बेटी ये तो मुझे याद नहीं रहा, 15 साल या 14 साल का बताया, वो पोती पोता मेरे पाँव दबा रहे होते हैं और मेरा जवान बेटा मेरा सर दबा रहा होता है। अब मुझे बताओ हजरत कि मुझे जिंदगी में और क्या चाहिए? खजाने एक पल्ले में पड़े हुए हों और औलाद ना फरमान हो तो नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आएगी। छप्पड़ हो घर में, चराग जल रहा हो, लाइट ना हो, पंखे ना हो, लेकिन औलाद फरमा बरदार हो, अल्लाह की कसम बड़ी चैन की नींद आए। उसके बाद जो जुमला कहा फिर तो हमारे भी आंसू निकल गए। हजरत वो सर दबाता है ना तो मिलता है बहुत ज़्यादा सुकून, और जब इंसान की फितरत से सुकून मिलता है तो उसकी आंख बंद हो जाती है। कहते मेरी आंख बंद हो जाती है, हालांकि मैं जाग रहा होता हूँ, तो मेरा बेटा ये समझता है कि अब्बा सो गए, तो वो सर की तरफ से ना पैरों की तरफ आ जाता है हजरत, और अपने बच्चों को वहाँ से हटाता है और अपना सर मेरे पैरों में रख देता है। मेरे लिए खुदा की बारगाह में लंबी उम्र की दुआएं करता है। अब मौलाना तौसीफ रज़ा साहब मुझे बताओ, मुझे और क्या चाहिए ज़िंदगी में? कहते हैं उसके आंसुओं की ठंडक जब मेरे तलवों से लगती है ना, तो हजरत अब मैं हूँ बाप, मैं अपने बेटे की आंख का आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? कहते फिर मुझसे जब्त नहीं हो पाता, मैं उठ के बैठता हूँ और अपने बेटे को पकड़ता हूँ। कहते जैसे मैं अपने बेटे का सर उठाता हूँ ना, गोद में रखता हूँ, तो कहते मेरा बेटा मुझसे चिमट जाता है। कुछ कहता नहीं, बस इतना कहता, अब्बा अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मैं आपका जनाजा नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि जो कुछ है मेरे पास वो आपका दिया हुआ है, जितना है सब आपकी दुआओं का नतीजा है। ये मैंने बीच में जो बात आई ना वो इसलिए आपको आपके सामने पेश की कि आप भी अपने माँ बाप की खिदमत करो। मैं इनको सलाम करूंगा कौसर अली इनके भाइयों को कि इन्होंने अपने अब्बा को पहला हज कराया, दूसरा भी करा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए करा रहे हैं कह दिया, वरना ये जो कुछ भी कर रहे हैं औलाद को जो मिल रहा है वो सब माँ बाप ही का तो है, वो सब इन्हीं का है। अल्लाह अकबर। यहाँ बताने का मकसद ये है कि तुम भी माँ बाप के फरमा बरदार बनो कि तुम मौजूद हो ना हो, तुम्हारे अब्बा तुम्हारा जिक्र करें तो भलाई के साथ करें, जैसे वो कर रहे थे जिनका मैं तुम्हें वाकया सुना रहा हूं। ये मैं दिल पे उतर गई माशाल्लाह, इस पे अमल भी करना। बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए ना इंशाल्लाह। माँ और माँ अपने बच्चों का तड़पना देख ले। अब हजरत हाजरा ने देखा पानी खत्म हो गया और जो खूने जिगर था वो भी सूख गया। अब एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, भूखा रह लेगी माँ, पेट से पत्थर बांध लेगी माँ, यार औलाद के होठों पे परेशानी के आसार नुमाया हूँ, औलाद प्यास की वजह से एड़ियां रगड़े और माँ भी हाजरा जैसी। बोलो यार, देखो सुनना चाहते हो तो बोलते रहो, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, अच्छा खासा टाइम हो गया। वो भी हाजरा जैसी अजीम खातून। हजरत हाजरा ने खुदा की बातों को बुलंद किया, मालिक मेरे इस्माइल का सवाल है, इसका बाप भी नहीं है यहाँ पर। फिर आपकी नजर गई सफा पहाड़ी पे, आपने देखा पहाड़ी पे छुपे देखते हैं, आस पास में हो सकता है कोई बस्ती, कोई पानी का चश्मा, कोई गुजरता हुआ काफला सफा पहाड़ी पे गई, लेकिन दोस्तों कदम पहाड़ी पे थे, निगाहें इस्माइल पर थी। बोलो यार प्यार से बोलो जरा, निगाहें। और हाजी जी वो जो सफा मरवा पहाड़ी के बीच में वो जगह आती है जहाँ पे हुज्जाज तेज कदम के साथ दौड़ते हैं, पता क्यों दौड़ते हैं वहाँ पे? इसलिए कि उतने एरिए में हजरत इस्माइल निगाहों से ओझल हो जाते थे।
तो माँ को ये भी गवारा नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे इस्माइल को देखने में कुछ ताखीर हो जाए। तो आपके कदम तेज पड़ते थे वहां पे। अल्लाह को ये अदा कितनी पसंद आई कि कयामत तक जब तक भी तुम अल्लाह के घर के दीदार के लिए आते रहोगे, मेरी बंदी हाजरा की सुन्नत अदा नहीं करोगे, उम्रा नहीं होगा तुम्हारा, हज नहीं होगा। एक माँ की कितनी अहमियत है ये देखना हो तो हज को देखो। वाह नारी एक खातून की, लोग कहते हैं इस्लाम में औरत का क्या मकाम है। मैंने कहा बेवकूफो, हमारे वहां जो इस्लाम का 5वां रुकन है हज, वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक के खातून हजरत हाजरा की सुन्नत अदा न की जाए। 7 चक्कर लगाए उन्होंने, 7वां चक्कर उनका पूरा हुआ ना, उन्होंने देखा तो दूर से उन्हें अंदाजा नहीं हुआ, करीब गई, अरे पानी ही पानी। अरे कह दो मेरे साथ, वो पानी था यानी खुदा की मेहर बानी। और वो ऐसा पानी जिसको कहते हैं जमजम, पहले बच्चे को पिलाया, फिर हजरत इस्माइल की एड़ियों से जो पानी का चश्मा निकला है, अल्लाह की कसम, तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये कह लो बेगिनती। वाह वाह वाह, जुमला गलत तो नहीं कहा? कैलकुलेटर भी कह दे, कैलकुलेटर भी कह दे कि भैया मेरे कंट्रोल से बाहर, नंबर खत्म, इतने नंबर जोड़ो, तब से लेकर अब तक वो पानी कैसा फैजान लुटा रहा है। जिस नियत से पियोगे अल्लाह ताला वो नियत पूरी फरमा रहा है। कैसा पानी, सुभान अल्लाह। मैं तो कहा करता हूं नादानो, दुनिया के पास जमजम का जवाब नहीं है, उस पानी का जवाब नहीं है, तो रसूल पाक की मेहरबानी का जवाब क्या होगा, हमारे नबी का जवाब क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की मामद, सरकार की आमद, मदीने की गलियां मुबारक हो, मक्के की अज़मत, मुबारक मक्के की अज़मत, मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नारा और लगाओ जैसे हम बचपने में लगाते थे, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। सुभान अल्लाह। अरे यार सुब मैं क्या बताऊं, देखो टाइम तो मुकम्मल हो गया भाई, 1 घंटे को कहा था वो पता भी नहीं चला। देखो 1 घंटा होने को 10 मिनट बाकी है, मगर सुनो मैं अभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर और सुन लो ये मुबारक सफर। सुभान अल्लाह। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे। पढ़ो सारे लोग, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, मोदत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मोदत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई होवी तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे। पढ़े सारे लोग,
क्या पता किसका पढ़ना कबूल हो, उसके साथ हमारा जाना कबूल हो। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे माशाअल्लाह आपका जज्बा देखकर बड़ा दिल खुश हो रहा है, वरना इस टाइम पे तो जलसा खत्म हो जाता है, मगर ये आपकी बस्ती के लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह 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 पाक इनको शादो आबाद रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए। मौलाना लईक साहब क़िबला ये लोग इतने वक्त भी बैठे हुए हैं, झूम रहे हैं, शम्ए नबुव्वत के परवाने हैं, सुभान अल्लाह। और इनमें से एक एक के दिल को अगर चीर के देखो तो आवाज यही निकलेगी, लप्पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आवाज आए और। मगर देखो हमने शुरू में कहा था, चूंकि मैं ये सब चीजें नहीं सुनाता हूँ, सफर थकान उकान तो हो ही जाती है, लेकिन बहरहाल अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। फिर कभी आएंगे, मगर आखिर में ये बताऊं कि वही मुबारक जगह जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था, आज देखो। तो कबीले जरहम के लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा पानी दे दे, रहने की जगह दे दें। फिर उसी खानवादे में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। बातें तो बहुत हैं, आप छोटे थे ना, वो कुर्बानी वाला वाकया है, आप वो कुरान शरीफ में उसका तस्करा आया है। हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा, कहा मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बता बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी